अंधेरी रात में जब हर साया एक राज छिपाता है, ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो शायद इंसानों की नहीं होती। खुश आमदीद दहाक कहानी में। यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ खौफ हकीकत बन जाता है। याद रखें, सुनना आसान है मगर भूल पाना मुश्किल। ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की जो अब किसी नक्शे पर नहीं मिलता। उसे छावनी स्टेशन कहा जाता था। कभी यहाँ रोजाना दर्जनों ट्रेनें रखा करती थीं, मगर एक खौफनाक हादसे के बाद सब कुछ खत्म हो गया। अब वहाँ सिर्फ हुआ की सीटी, जंग आलूद पटरियां और सुनसान प्लेटफार्म बाकी हैं। इरफान एक रेलवे वर्कर था। उसे पुरानी जगहों पर जाकर तहकीक करने का शौक था। जब उसने छावनी स्टेशन के बारे में सुना तो उसका दिल मचल गया। गांव वाले उसे बार बार रोकते, बेटा वहां मत जाना, वहां रात को पटरियां खुद ब खुद बजती हैं और कभी कभार एक ट्रेन आती है, मगर वो ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं। इरफान ने सबको हंसी में टाल दिया और कहा, मैं जाकर सबको दिखाऊंगा कि ये बस कहानियां हैं। रात का वक्त था, चांद बादलों में छिपा हुआ और स्टेशन घप अंधेरे में डूबा था। इरफान ने जब प्लेटफार्म पर कदम रखा तो इसके जूते की आवाज सनसानी में गूंजने लगी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, टिकट घर में मकड़ जाले और एक तरफ जंग आलूद बेंचें पड़ी थीं। पटरियों पर निगाह डाली तो वो नमी से चमक रही थीं, जैसे अभी अभी किसी भारी ट्रेन के पहियों ने उन्हें रगड़ा हो। अचानक हुआ में सीटी की आवाज अभरी, बिल्कुल वैसी जैसी ट्रेन के आने से पहले बजती है। इरफान ने चौंक कर अर्धगर्द देखा। उस स्टेशन पर तो कोई ट्रेन आती ही नहीं। फिर उसे प्लेटफार्म के आखिरी सिरे पर कुछ लोग दिखाई दिए। वो धुंध में लपटे खड़े थे, हाथों में टिकटें पकड़े और नजरें खाली खला में जमाए। उनके चेहरे देखकर रिहान का खून खशक हो गया। आंखें सियाह और जिस्मों से हल्की हल्की धुंध निकल रही थी। पटरियां कांपने लगी। इरफान के कानों में पहियों की खड़खड़ाहट पड़ी। धुंध चीरती हुई एक पुरानी भाप वाली ट्रेन आती दिखाई दी। इंजन से धुआं निकल रहा था, मगर उसका रंग काला था। खिड़कियां खुली थीं और अंदर मुर्दा मुसाफिर बैठे थे। उनके चेहरे बेजान, मगर आंखें सीधी इरफान पर जमी हुई। ट्रेन रुक गई, दरवाजे खुले, धुंध में लपटा एक बूढ़ा कंडक्टर बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए और हाथ में जंग आलू टिकट पंच था। वो इरफान के करीब आकर बोला, टिकट दिखाओ, ये आखिरी ट्रेन है, वापसी का सफर नहीं। इरफान पीछे हटने लगा, मगर प्लेटफार्म के लोग अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो सब मुसाफिर थे जो कभी इस ट्रेन के साथ गए थे और वापस नहीं आए। उनके होठों से सिर्फ एक जुमला निकल रहा था, हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। इरफान ने चीख कर भागने की कोशिश की, मगर पटरियों के बीच धंस गया। उसके जूते जैसे लोहे में जम गए थे। धुंध ने उसे लपेट लिया। उसने आखिरी बार पीछे देखा। बूढ़ा कंडक्टर मुस्कुरा रहा था। उसके होंठों के बीच से कीड़े रेंग रहे थे। टिकट उसके हाथ में जबरदस्ती थमा दिया गया। ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। चीखों की गूंज के साथ ट्रेन धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह कुछ लोग स्टेशन के करीब से गुजरे। उन्होंने प्लेटफार्म पर एक जोता पड़ा देखा जो जंग आलूद पटरी में फंस गया था, मगर रिहान कभी वापस न आया। लोग आज भी कहते हैं, छावनी स्टेशन पर मत जाना, क्योंकि वहां अब भी एक ट्रेन आती है और वो जिंदा लोगों को नहीं ले जाती।